चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अपन लोग कर रहे थे यूनिट सेकेंड, दैट इज मैट्रिसेस, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इसका अपन लोग करने जा रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 6। दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसमें आज अपन लोग करने के वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन उसको करने से पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था ना पिछले लेक्चर में, उसको अपन लोग कर लेते हैं। तो आई होप सबने किया होगा, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर लिखो। जिन बच्चों ने किया जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर लिखो। देखिए कितने बच्चे करके आए, जल्दी से लिखो। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसका आंसर जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो किसी ने किया मतलब है, अरे होमवर्क भी करते रहिए भैया। चलो तो हम जल्दी से कर देते हैं इसे। तो ये आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन सिंपल, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यूज होगा। एक आंसर समीक्षा ने दिया x बराबर 1 एंड y इक्वल्स टू नहीं x इक्वल्स टू 1 एंड 2, ठीक है। मैं लिख लेता हूं समीक्षा जी का आंसर x बराबर 1 और 2, ठीक। y समीक्षा टेल मी द वैल्यू ऑफ y। चलिए y आई थिंक ऑन द वे निकाल लेंगे। चलो इसको अपन लोग करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज वाई स्क्वायर, ठीक। अब ये -3 है तो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना। मैंने आपको बताया इट इज अ स्केलर, -3 इज अ स्केलर और स्केलर को आपको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। कर दो मल्टीप्लाई, बड़ा इजी है। तो -3 जब अंदर जाएगा तो यहाँ बार प्लस आएगा, -3 जब अंदर जाएगा दैट विल मेक इट -3x and this is -6y, ठीक है। On the right hand side we have -2 and this is 9, ठीक। ये अपन लोग लिख दिए। अब आगे देखिए, समीक्षा आपके y की वैल्यू आ चुकी है। समीक्षा ने y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है 3 + -3, 3 + -3। ये समीक्षा जी का आंसर। और यहाँ पे 2, तो ये समीक्षा जी का आंसर है। x = 1 2 y = 3 + -3। तो लेट्स चेक इट आउट, कितनी सही गलत है। तो चलो अब इसको अपन लोग सॉल्व करें। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में डियर ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस -3x, ठीक। नीचे वाले में कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 6y, ठीक, इक्वल्स राइट हैंड साइड में अपन लोग के पास आएगा -2 9। अब फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब आप यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से आप लिख सकते हो, इसका जो फर्स्ट आपका एलिमेंट आपको दिख रहा है इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। दैट मींस x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल्स टू -2 एंड y स्क्वायर -6y इक्वल्स टू 9, ठीक। अब अगर इस -2 को मैं इधर ले आऊंगा तो अपन लोग क्या मिलेगा, x स्क्वायर -3x + 2 = 0। यहाँ पर लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस का 3x + का 2 = 0, ठीक। इस तरह y का लिख लेते हैं, x स्क्वायर -3x + 2 = 0, y हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y, ठीक। और इधर देखिए +9 तो उधर जाएगा तो -9 = 0। ये हमने सिंपल बना लिया। अब ये तो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 2 × 2 होता है और 2 × 3 होता है। अगर इसको मैं स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म से अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आपको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x + 2 = 0। अब यहाँ से डियर x कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे आ जाएगा कितना, x - 2 और यहाँ -1 कॉमन अगर अपन लोग लेंगे तो यहाँ पे अपन लोग के पास आ जाएगा x - 2 = 0, ठीक। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, x - 2 x - 1 = 0। दैट मींस x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, ठीक। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 9 का आपको ऐसा फैक्टर नहीं मिल पाएगा जिससे अपन लोग 6 बना लेंगे, क्योंकि 9 होता है और 3 3 6 होता है, ठीक। लेकिन जब आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे रखोगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना। भाई अगर किसी के दिमाग में आया कि भैया 9 के फैक्टर से देखिए 3 3 मिला और 3 6 मिल रहा है तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं। तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये -3y और -3y बनेगा -9। तो यहाँ पे देखिए तीनों लगातार नेगेटिव आ गए, यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे, तो आप इसको नहीं कर पाओगे फैक्टर डायरेक्ट, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, श्वेतधाराचार्य जी ने अपना फॉर्मूला दिया, सीधाचार रूल लगाते हैं अपन और वहां से इसके रूट्स अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। वहां से अपन लोग इसके रूट्स निकाल, तो इसके अगर आप रूट्स निकालोगे तो क्या होता है दरअसल आपको पता है। इफ यहाँ मैं साइड में देता हूँ, इफ ax स्क्वायर, ठीक है, if x स्क्वायर + bx + c = 0, ठीक है, then what is the value of x? x is nothing but this is -b plus minus under root b square minus 4ac over 2, है ना।
इसकी हेल्प से आप रूट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर डियर आप देखोगे ए की वैल्यू आपकी 1, ठीक है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू आपकी -9। अब ये वाला जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास जो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, तो जहां जाए एक्स वहां रख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल्स टू ठीक, y अगर आप रखोगे तो आएगा क्या, माइनस बी कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 36 माइनस 4ac और 9 4 आप कितना हो जाएगा 36, ठीक भाई 6 का स्क्वायर 36 आएगा क्योंकि पी स्क्वायर माइनस 4ac इसलिए हो जाएगा कि देखिए मैं लिख देता हूँ -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -9 है, सो दिस विल बिकम +36 और अपॉन का 2 आ जाएगा, 2 1 2, ठीक। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 प्लस माइनस रूट का 72 अगर है तो इसको अपन लोग ऐसे भी सकते हैं 36 इंटू भाई x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 ओवर 2, ठीक ओवर 2, ये अपन लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, रूट को अंदर आ जाएगा अपॉन कर 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको कॉमन लेके ऊपर उड़ा देते हैं तो कॉमन रहेगा 3 प्लस माइनस 3 रूट 2 आएगा, नीचे 2 आएगा, 2 कैंसिल। तो फाइनली अपन लोग को जो आंसर मिल जाए, फाइनल आंसर वो मैं लिखने चल रहा हूँ आपके लिए, फाइनल आंसर अपन लोग को मिल चुका है x की वैल्यू या तो 1 और 2 होगी, या तो 1 होगा या तो 2, दोनों में से कोई भी हो सकता है 1 या 2। और जो y की वैल्यू y कितना होगा, y की वैल्यू होगी 3 प्लस माइनस 3 2, ठीक है, ये अपन लोग की वैल्यू आ रही है। अच्छा, पिछली बार जब अपन लोग पढ़ रहे थे हमने सीखा था इसकी अगर डिफरेंट वैल्यूज आती है तो कॉमन लेते हैं, लेकिन डिफरेंट प्लेस से आती है तब। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस नहीं, बात समझ रहे हो भाई, अगर आप क्वेश्चन पे आओगे ये सिंगल आपको x का क्वाड्रेटिक मिल रहा है, x की वैल्यू सिंगल आपको ये देखिए इक्वेशन मिली है और ये सिंगल इक्वेशन, तो अपन लोग आंसर क्या लिखेंगे, अपन लोग आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 1 के साथ 3 प्लस 3 रूट 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 माइनस 3 रूट 2 आ सकता है, 2 के पास 2 के जो आपके यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 के साथ अगर आप देखोगे तो आपका 3 प्लस 3 रूट 2 आ सकता है और 2 के साथ आपका 3 माइनस 3 रूट 2 आ सकता है, ये सभी आंसर आपके पॉसिबल, ठीक है भाई। x की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो y की वैल्यू आप 3 प्लस 3 रूट 2 भी ले सकते हो, अगर x की वैल्यू 1 लेते हो y की वैल्यू 3 माइनस 3 रूट 2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। आपके पास ऐसे आंसर मिलेगा, वैसे लेके छोड़ दोगे x 1 और 2 एंड y 3 प्लस 3 रूट 2 और 3 माइनस 3, ठीक है, और सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन बात करें तो यहाँ पे ये है कि लेट द मंथली इनकम्स ऑफ आर्यन एंड बब्बर आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है, इनका जो इनकम है वो उनका जो रेशियो 3:4 रेशियो, ठीक है, अगर जितना भी उनकी इनकम हो रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल ऐसे ही ले लें, मान लीजिए आर्यन जो है वो उनकी इनकम है 15 मान लीजिए, ठीक है, और इनकी इनकम है मान लीजिए 2000 इनकी आर्यन जी की, तो अगर मैं इसका रेशियो करूँ, इसका रेशियो निकालूं तो आप देखोगे 20 कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 4 जा 50, सो दिस इज इन द रेशियो 3:4, ठीक है, इनका जो रेशियो आया वो 3:4 के रेशियो में आया। तो ये रेशियो की मीनिंग होती है, लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, हो सकता है ये 15,000 और ये 20,000 हो, अब भी आपका 3:4 रेशियो आएगा, है ना। तो अब अपन लोग को नेट अमाउंट नहीं पता, तो हमको कुछ मानना पड़ेगा, बट ये हमें पता है कि जो भी अमाउंट आएगा वो इस रेशियो में आएगा 3:4, तो क्यों ना अपन लोग इसको ऐसा ले लें 3x और 4x, है ना, तो वो जो x है x कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए 3/4 आ रहा है, क्योंकि अपन लोग को नेट अमाउंट पता नहीं। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले इनका जो मंथली कह लो इनकम, तो वो अपन लोग को कुछ मानना पड़ेगा, लेट द मंथली इनकम्स, ठीक है, ऑफ आर्यन एंड बब्बर, जो आर्यन और बब्बर की है उसके अपन लोग मान लेंगे, लेट कर लेट, तो आर्यन की अपन लोग मान लेते कितना डियर, इसके अपन लोग मान लेते 3x, ठीक, और जो बब्बन जी हैं, बब्बन जी तो इनकी कितनी मान लेते हैं डियर, 4x मान लेते हैं, ठीक है, आर्यन की अपन लोग ने मान ली 3x और बब्बन की अपन लोग ने मान ली 4x, ठीक है, ये मंथली इनकम मान ली। अब ये लोग कुछ खर्चा भी करते तो वो भी कुछ अपन लोग मान लेते हैं, एंड मंथली एक्सपेंडिचर्स, ठीक, इसको भी डियर अपन लोग कुछ मान लेते हैं, तो मंथली एक्सपेंडिचर आर्यन की कुछ मान लेते हैं, ठीक, तो वो रेशियो अपन लोग को दिया, रेशियो दिया 5:7, तो यहाँ पे अपन लोग मानेंगे 5/5, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बब्बन जी
तो इसको अपन लोग क्या मान लेंगे 7y। अब देखो अगर हम बोले कि हमारी कितनी बचत हुई, हमने कितना सेव किया, तो आपके पास जितना आया और आपसे जितना खर्च हो गया, अगर मैं दोनों को माइनस करूँ तो आपको बचत समझ में आ जाएगी, है ना। जैसे जो बहुत कंजूस टाइप के होते हैं तो पूरा पूरा बचा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए अलग अलग टाइप के लोग जितना जो बचा, ठीक, लेकिन निकले कैसे। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपीज अर्न किया, उसमें से आपने 500 खर्चा कर दिया, 500 आपने क्या कर दिया, उसको एक्सपेंड कर दिया, बचा कितना, तो आंसर है 1000 माइनस 500। यही आपकी आपकी क्या होती है, सेविंग, ठीक। तो यहाँ पे लिखा इफ ई सेव्स 15,000 15,000 पर मंथ। अब बात समझिए, 15,000 पर, इसका मतलब अगर मैं आर्यंस की सेविंग की बात करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे आर्यंस सेविंग, ठीक है, इनकी सेविंग्स की बात करूं तो बहुत सिंपल है, क्या होगा, उन्होंने 3x कमाया और 5y उन्होंने खर्चा कर, ठीक है, उनके पास बचता क्या सेविंग्स 15,000 पर मंथ, ये आपका हो गया 15,000। एंड सिमिलरली फॉर बबन सेविंग, बबन सेव, ठीक। अब बब्बर का कितना होता है देखो, तो बब्बन कितना हो जाएगा, ये देखिए बब्बर ने 4x अर्न किया, ठीक, और इन्होंने क्या किया, उसमें से 7y इन्होंने एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद जो बचता है सेविंग 15,000, ये तो अपन लोग ने बना लिया। लेकिन अपन लोग को इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना, हम लोग तो चाहते प्रिलिमिनरी क्वेश्चन को सॉल्व करो। उन्होंने बोला है क्लियरली यू हैव टू यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे। अब मैट्रिक्स मेथड से इसी को अपन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे पहली मैट्रिक्स बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, पहली जो आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे 3 5, इनके जो कोफिशिएंट है उससे एक मैट्रिक्स 4। अब देखो यहाँ पे -5 तो इसको अपन लोग -5 लिखेंगे, यहाँ पे -7, ठीक है। एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे x और y आ जाएगा, और इनके प्रोडक्ट से आपको मिल रहा है डियर 15,000 15,000। अब बात समझिए उसके, अब बात समझिए, हाँ डियर सॉल्यूशन पूछिए, बता रहा। तो समीक्षा जी का क्वेश्चन है कि सर आपने तो 2 मैट्रिक्स पढ़ाया है। हाँ एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ के दिया ताकि आपको इसको इंपॉर्टेंस पता चले कि अपन को कहाँ जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, अभी तक आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, मतलब एक मैट्रिक्स होती थी और एक स्केलर होता था, यहाँ पे तो दोनों मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा एक्स वाई, बात समझना, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए बोल, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बोल, इसको थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स बी बोल, तो आप देखिए मुझे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की। तो जब एक्स लिखोगे तो इसे को आपको इधर हटाना पड़ेगा, ए जब ये इधर जाता है, इधर राइट हैंड साइड पे इधर, तो ये इनवर्स बनता है, दिस इज इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ए इनवर्स बी को सॉल्व करो तब आपको आपका आंसर मिलेगा, और अभी तो अपन ने प्रोडक्ट पढ़ा ही नहीं। अभी यहाँ पे आपको देखो 2 चीजें देखने को मिल रही है, प्रोडक्ट तो है मैट्रिसेस का, साथ में इनवर्स, ये देखो इनवर्स भी आया। तो ये 2 टॉपिक हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग आगे स्टडी करें। यहाँ से देखिए इसके हमको पता चल रहा है कि इसकी नीड है, अगर अपन को प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस नहीं आएगा तो उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक अपन लोग का होगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। फिर जब आप उसको कर लोगे तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन इनवर्स पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पे इनवर्स भी आया, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए अभी सफिशिएंट नहीं है, आपको इनवर्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन लोग क्या पढ़ें, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। चलिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, सो हियर वी गो। तो अब देखो अपन लोग के पास क्या, 2 मैट्रिसेस A and B आर कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट AB if the number of columns in A pre-multiplier is same as the number of rows in B post multiplier। अब देखिए इसकी मीनिंग समझिए, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करने चल रहे हैं, लेकिन पहले ही देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर, ये क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की बात, तो जब भी आप मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की बात करोगे, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, एक मैट्रिक्स ली मैंने ए, दूसरी मैट्रिक्स है ना, मान लीजिए सपोज टेकिंग मैट्रिक्स बी, तो अगर आपने ए और बी का प्रोडक्ट लिया तो ए यहाँ पे पहले आया, ए यहाँ पे आपका क्या आया, पहले आया, तो ए पहले आया इसलिए इसको अपन लोग बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा प्री मल्टीप्लाई, ठीक, प्री मल्टीप्लाई। और बी को डियर अपन लोग क्या बोलेंगे, बी को अपन लोग बोलेंगे क्योंकि बाद में आ रहा है इसलिए अपन लोग इसको बोल रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये आपका प्री मल्टीप्लायर हो गया और दूसरा वाला आपका
पोस्ट मल्टीप्लायर होता है। ठीक, अच्छा अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज अपन लोग क्या करते कि यहाँ पे अपन लोग क्या करते, मान लीजिए बीए लिख देते। क्या लिख देते? बीए लिख देते। तो अगर आप बीए लिखते तो बी में क्या हो जाता, ये फिर प्री बन जाता और ये आपका बन जाता डियर पोस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जब भी अपन लोग प्रोडक्ट कराएंगे तो जो पहले आएगा उसको प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको पोस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझो। पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे मान लो कि एक हर्षित, ठीक है, हमारा हैंडसम हंक, ये हमारे हर्षित जी हैं। ठीक, तो ये है हमारे हर्षित जी। अब मान लीजिए इनका क्या हो गया, इनका शादी का रिश्ता ढूंढा जा रहा है। ठीक, शादी का रिश्ता ढूंढा जा रहा है। तो ये है इनकी एक स्पेशल पर्सन। ठीक है, स्पेशल तो अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन मान लेते एक ब्यूटीफुल पर्सन। ठीक है, जिनका देखिए हर्षित का बीपी क्या होता है, ठीक, हाई हो जाता है। ठीक, तो एक ये है, एक मान लेते हैं ये है। ठीक है, और दूसरी ये रही, ठीक है, तो ये दो ब्यूटीफुल पर्सन। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर हर्षित का रिश्ता जाएगा, है ना, तो हम लोग में होता है ना ढेर सारी चीजें मिलाई जाती है, कुंडली ये वो पता नहीं क्या क्या, बहुत चीजें। तो जरूरी नहीं है कि अगर इनका रिश्ता इनके लिए गया, मान लीजिए इनको फर्स्ट मान लेते हैं, है ना, और ये ब्यूटीफुल पर्सन सेकंड, तो इनका रिश्ता मान लीजिए इनके पास गया, तो हो सकता है गुण मिलाए जाएंगे और कुंडली उंडली समथिंग समथिंग, जो सारी चीजें वो देखी जाती हैं। तो क्या जरूरी इनका रिश्ता इनसे हो जाएगा? तो आंसर है नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, माइट भी हो सकता, हो जाए। ठीक, हो सकता है इनका पहले वाले ना हो के साथ दूसरे वाले का हो जाए, या हो सकता है दूसरे वाले के साथ ना हो के पहले वाले के साथ हो जाए। तो कुछ नहीं हो सकता दोनों के साथ ना हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले अपन लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि रिश्ता जो ये इनके बीच का हो रहा है, ठीक है, वो हो भी रहा है कि नहीं। तो फिर आगे की प्रोसेस होगी ना, फिर आगे इनकी शादी होगी, आगे सब इनकी फैमिली बढ़ेगी। लेकिन पहले ये क्वेश्चन राइज होता है कि पहले इनका रिश्ता जमा कि नहीं। तो ऐसे ही अपन लोग मैट्रिसेस का भी रिश्ता जमा रहे, तो जरूरी नहीं कि हमेशा जम जाए, जरूरी नहीं कि हर्षित और ब्यूटीफुल पर्सन वन की इनका रिलेशन जम जाएगा, आगे इनकी फैमिली आगे आगे बन जाएगी, है ना, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि सेकंड वाले के साथ बन जाए, हो सकता है पहले वाले के साथ बन जाए। तो ये अपन लोग इसमें कैसे चेक करते हैं, इसमें आप लोग की अलग अलग सबके रिवाज होते हैं, कुंडली ये सब समथिंग एल्स जो भी होता है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में भी तो कोई क्राइटेरिया होगा ना कि ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसको चेक करने का क्राइटेरिया क्या है। और वही क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे दिया है, वही क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। टू मैट्रिसेस ए बी आर कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ध्यान सुनिएगा, ए मतलब जो पहली मैट्रिक्स है प्री मल्टीप्लायर है उसका कॉलम, ठीक है, उसका कॉलम इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी, इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन बी। दूसरे वाले का रो, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो अगर आपस में सेम है तभी उनका प्रोडक्ट, मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो ये पहले आपको दिमाग में रखना, ये पहले आपको दिमाग में रखना, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी, ये पहले आपको दिमाग में रखना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको याद करने का मैं तरीका बता दूं। पहले मैंने क्या बोला वो बताता हूँ, फिर एक याद करने का आपको तरीका बता देता हूँ, इससे आपके दिमाग में। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाद में सीखेंगे कैसे होगा, ठीक है, अभी फैमिली की बात बाद में करेंगे, क्या बनेगा कैसे होगा क्या है। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिलेशन बनेगा कि नहीं, वो रिलेशन जो है वो एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं। तो इसके लिए और मैं क्या बोल रहा हूँ पहले ये समझ लो। मैंने बोला है आपसे कि जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, बी अनदर मैट्रिक्स है, सपोज बी इज अनदर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन सबका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, मान लेते हैं इसका ऑर्डर मान लो पी बाई क्यू है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं आर बाई एस। तो ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा, बात समझना, ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा इफ देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला गया, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए का कॉलम, तो ए का कॉलम क्या है क्यू, ठीक है, कॉलम ए, और बी का क्या है रो, तो बी का रो है मतलब आर। तो अगर क्यू बराबर आर है तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए इसको कई बार लोग भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स कई बार भूल जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, उसको आपको याद रखना, आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर पीसी,
ये वर्ड आपको याद रखना हमेशा मल्टीप्लिकेशन में, डॉक्टर पीसी। कैसे डॉक्टर पीसी का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर पीसी का मतलब क्या होता है। तो डीआर मतलब होता है, देखिए ये जो डीआर लिखा है मतलब देखिए, और ये पीसी लिखा, ठीक है, या इसको तुम उल्टा याद रखो, पीसी डॉक्टर है, ठीक, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको डियर तुम लोग याद रखो पीसी डॉक्टर, यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं पीसी डॉक्टर, ये वर्ड आपको उल्टा है। तो इसमें कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम, बीसी का मतलब क्या होगा, तो आप लोग इंग्लिश में इसको याद रखेंगे कि पहली, ठीक, पहली मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डीआर, डीआर मतलब है पहली मैट्रिक्स का कॉलम यहाँ पे हो गया, और डीआर का मतलब है दूसरी मैट्रिक्स का, दूसरी मैट्रिक्स का रो, ठीक है, ये आपको याद रखना, पहली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का रो। अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, बात समझना, अगर ये दोनों सेम है, ठीक, तब आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, दैट मीन्स तब ए बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक, ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो पहले वाले का हमेशा को कॉलम देखना है और दूसरे वाले का आपको हमेशा रो देखना है। मैं एक सडन कुछ आपसे एग्जांपल्स पूछता हूँ, देखिए पहले आपको बस आपको ये बताना है कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर कैसे करते क्या करते वो अभी आगे का प्रोसेस, ठीक, वो भी अपन लोग सीखेंगे। पहले देखते हैं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो मान लो मैंने एक ए मैट्रिक्स ली, ठीक, और उसका ऑर्डर है 2/3, ठीक, बी एक मैट्रिक्स है मान लीजिए, इसका ऑर्डर दिया 3/1। जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताओ ए बी एग्जिस्ट करेगा, जल्दी चैट में लिख के सब लोग बताइए, चैट मुझे सब लोग बताइए कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, ए बी एग्जिस्ट और नॉट, इज ए बी एग्जिस्ट। समीक्षा का आंसर आया यस, मनीष का आंसर आया यस, रिया का आंसर आया यस, अर्चिता का आंसर आया यस। अभय आप भी बताओ ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अभय का आंसर भी ऐसा है, वेल डन, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि अपन लोग क्या याद रखना है, पीसी डॉक्टर, दैट मींस पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम। तो आपको डियर देखना है पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम, तो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 3, और दूसरी वाली मैट्रिक्स आपको रो देखना है, तो दोनों सेम सेम है कि नहीं, तो दोनों सेम है इसलिए ए बी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, ए बी तो एग्जिस्ट करेगा पता चला, बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ चैट, बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, अर्चिता नो, समीक्षा नो, रिया नो, मनीष नो, हर्षित नो, बिल्कुल सही, बीए एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब आप बीए की बात करोगे, बात समझना, जब आप बीए की बात करोगे तो इसका कॉलम लेना पड़ेगा और इसका रो देखना पड़ेगा, ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है क्या, तो आंसर ये सेम नहीं है, तो इस केस में बीए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, बी एग्जिस्ट, पहले आप देखो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं, जो हमारा केस लिया गया है, ठीक, जिन मैट्रिसेस में एग्जिस्ट कर रहा है, पहले आपको ये चेक इट आउट करना पड़ेगा। चलिए अब मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब उसको निकालेंगे कैसे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्म में आपको लिख के बता रहा हूँ कैसे इसको लिखते हैं। देखिए thus if A is equals to aij, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m by n और एक दूसरी मैट्रिक्स है b ऑफ ऑर्डर n by p, आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर c लिखा है, ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट ab is of the order m cross p। अब एक चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ab एग्जिस्ट करेगा, अब एग्जिस्ट करेगा, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल कि भाई मान लीजिए हर्षित है, हर्षित का मान लीजिए इनके साथ रिश्ता फिक्स हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुल पर्सन के साथ इनका रिश्ता इनके साथ क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक, तो अब इनके साथ फिक्स हो गया, तो आगे जब इनकी फैमिली बढ़ेगी तो एक छोटा हर्षित भी आएगा, छोटा हर्षित मतलब इनका बेबी, छोटा हर्षित या छोटी हर्षिता, कुछ भी आ सकता है, ठीक, मतलब कहने का मतलब इनके बच्चे होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए प्रोसेस होने लगे कि ए और बी मिले तो आपस में इनकी फैमिली आगे बढ़ी, तो मैट्रिक्स भी तो भैया जब आपस मिले तो इनकी फैमिली आगे बढ़ेगी, और ऑब्वियस है कि उनके पास भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, जैसे यहाँ पे एक छोटा हर्षित है, छोटा हर्षिता है, बच्चा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा आया और यहाँ पे जो बच्चा आया वो दोनों सेम होंगे। कहे अरे ये क्या बोले जा रहे हैं, समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो यही वाले एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ए बी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, अभी आपने बताया मुझे कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए बी एक मैट्रिक्स आएगी, सपोज ए बी टाइप की, इस टाइप की एक मैट्रिक्स आएगी, तो डियर इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर, ठीक है, आई
एक मैट्रिक्स आ गई, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? फिर सुनो, यहाँ पे ए और बी थे दोनों मैट्रिक्स के लिए, हमने देखा कि कंफर्मेबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका आपके पास प्रोडक्ट पास आपके पास कुछ आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर भी तो कुछ होगा। तो मैं बताया ना वहाँ एग्जाम्पल से रिलेटेड, जो वहाँ बचा और यहाँ जो बचा दोनों से, कहीं सर क्या बचा बचा आप बोल रहे हैं? बचा मतलब इन सेंस कि आपने जब ए वाली मैट्रिक्स ली थी ए आई जे, तो इसका ऑर्डर था 2/3। बी वाली जो मैट्रिक्स आपने ली थी दिस इज बी आई जे, और इसका ऑर्डर था डियर 3/1, तो कॉलम रो के बराबर होना चाहिए, ठीक? तो कॉलम रो, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम यूज हो गया, दूसरी मैट्रिक्स का रो यूज हो गया, अब बचा क्या? बचा आपके पास डियर ये 2 बचा और इधर बचा 1, तो वो बच्चा और यहाँ बचा, इस तरह इसको मैं रिलेट करा, यहाँ पे आपके पास बचा है 2 1, तो यही इसका ऑर्डर होगा। मतलब जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट में आपको मिलेगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जो यहाँ पे बचा है, मतलब पहले वाली मैट्रिक्स का रो बाय दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। पहले आप देख लो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है? ये चीज आपने कैसे दिमाग में रखना, बचा हुआ है वो इसका ऑर्डर। तो ये अपन लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि m/n है, n/p, तो देखो n और n तो सेम, n और n आपका क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीजें, देखिए n यहाँ पे n सेम, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट अपन लोग ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो फिर ऑर्डर क्या आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स? तो जो बचा, तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ बचा डियर m और यहाँ पे बचा p, तो m/p इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है? जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी एज अ रिजल्ट उसका ऑर्डर हो जाएगा m/p, तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, ठीक है? m/p अपन लोग ने ये भी सीख लिया, ठीक? अब एक मैं क्विक क्वेश्चन आप लोग से जल्दी से पूछ लेता हूँ। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है 2/4, और बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है? सपोज इसका ऑर्डर है 4/3। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, पहले ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? मैं बता देता हूँ एग्जिस्ट करेगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स? मान लीजिए ए बी बराबर सी आता है, तो आप मुझे सी का ऑर्डर बताओ, जल्दी से चैट बताओ, मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या हो? जल्दी से बताओ मैट्रिक्स सी का ऑर्डर, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए मुझे। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? अगर मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई कराया, आपको सी मिला, तो सी का ऑर्डर क्या होगा? टेल मी द आंसर। 2/1 एक आंसर आया समीक्षा का, 2/1 एक आंसर आया है 2/1। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/4 है, बी मैट्रिक्स है 4/3 है। अगर आपने ए बी को मल्टीप्लाई कराया, तो क्या मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? एक आंसर पास 2/1 आया, समीक्षा ने अपना आंसर चेंज किया है, 2/3 लिखा है, अभय जी ने लिखा है 3/2। जल्दी और लोग बताओ, सब लोग बता लो, जल्दी बताओ। समीक्षा ने आंसर, रिया ने आंसर दिया है 2/3, ठीक? अर्चिता ने भी आंसर दिया है 2/3। हर्षद एंड मनीष डू इट फास्ट, जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। लग रहा नहीं समझ में, कोई आइडिया? फिर से मैं बताता हूँ, ठीक? देखो मनीष ने भी 2/3 दे दिया, बड़ा सिंपल है यार, पहले देख लो यार कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हो? पीसी डॉक्टर से, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम 4 है, दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो 4 है, दोनों सेम है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी एक सी मैट्रिक्स है। सी का ऑर्डर क्या होगा? तो बचा क्या भाई? यहाँ बचा तुम्हारे पास 2, यहाँ बचा तुम्हारे पास 3, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3, काम खत्म। क्या इसमें क्या मुश्किल है ना? 2/3 सबने आंसर दिया है, बस अभय जी ने 3/2 दे दिया है। चलो ठीक है, तो ये चीज आप लोग क्लियर कर लो, अच्छे समझ लो। तो ये तो ऑर्डर आ गया, लेकिन अभी भी एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि अपन लोग एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो आप बता रहे 2/3, और 2/3 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 एलिमेंट्स कैसे निकालोगे? तो उसकी प्रोसेस में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ कैसे अपन लोग ने डिफाइन किया, तो इसको हम लोग शॉर्ट टेक्निक से सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है? लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि हमने कैसे डिफाइन किया, ठीक? तो ये भी आप देख लो कैसे डिफाइन किया गया। तो अपन लोग मान लेते हैं ए और बी आपके दो मैट्रिक्स ऑर्डर आपके सामने लिखा है। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ ए बी, ठीक है? ए बी अपन लोग के पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है? उसको अपन लोग ऐसे लिख रहे हैं ए बी, जनरल एलिमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ए बराबर लिखा था ए आई जे, वैसे ए बी को अपन लोग ए बी आई जे लिख दे रहे हैं, ठीक है? इसका ऑर्डर क्या होगा आपको दिख रहा है, m/p ऑर्डर का, ठीक है? अब इसके जनरल एलिमेंट को अपन लोग डिफाइन करते हैं। तो जनरल एलिमेंट जब डिफाइन करते हो कैसे निकालना है, तो सारे एलिमेंट हम लोग निकाल लेंगे उसकी हेल्प से। तो ए बी आई जे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अपन लोग निकालना, ठीक है? ए बी आई जे इसमें डियर होता है, ए बी आई जे जब आप लिखोगे
तो यहाँ पे देखो ए और बी दोनों दोनों की हेल्प लगेगी एलिमेंट को निकालने। तो यहाँ पर डियर अपन लोग क्या लिखते हैं, सुनना ध्यान से, ये जो आपको ए आ रहा है, ए आपको मिल रहा है पहला वाला ए, ये एलिमेंट होगा जो आपको कैपिटल ए दिख रहा है, दैट मींस मैट्रिक्स है, ये वहां से आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे आई लिखा है, इसका मतलब अपन लोग लेंगे यहाँ पे ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैंने क्या लिया है, क्योंकि ए बी ना यहाँ पे दो एक तरीके से देखिए प्रोडक्ट यूज हो रहे, तो ये जो पहला वाला ए है दैट मीन्स यहाँ पे अपन रो लेंगे। तो कहाँ से लेंगे, पहला वाला, क्योंकि ए मैट्रिक्स से आ रहा है इसलिए हमने ith रो ली मैट्रिक्स ए, ठीक है। फिर दूसरा वाला ये जो बी आ रहा है ये दूसरी मैट्रिक्स से आ रहा है, और यहाँ पे देखो जे आ रहा है, जे जो तो कॉलम होता है, इसको अपन लोग लिखेंगे जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए एंड जेथ, सुन लीजिए ध्यान से, जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इनका अपन लोग ने प्रोडक्ट कराना। अब प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया, चलिए पहले ith रो लिखते हैं मैट्रिक्स ए की। तो देखो मैट्रिक्स में जब भी अपन लोग रो लिखते हैं, किसी रो के अलॉन्ग चलते हैं, तो उसमें पहला सफिक्स नहीं चेंज होता, ये मैंने आपको बताया, पहला सफिक्स चेंज नहीं होता। तो चलिए अपन लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ए, क्योंकि ए वाले से आया था इसलिए ए लिखेंगे, ठीक। ith रो है तो पहले सफिक्स में आई आएगा, ठीक। फिर भी दूसरे देखोगे तो दूसरे वाले एलिमेंट में भी पहला सफिक्स आपका आई रहेगा, वो कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट, यहाँ लास्ट में भी आएगा तो आई रहेगा। अब यहाँ पे एंट्री देना स्टार्ट करते हैं सेकंड सफिक्स आपका होगा 1, ठीक है, वो तो चेंज होता रहेगा कॉलम 2। अब लास्ट वाला कॉलम कितना आएगा, तो लास्ट वाला कॉलम आप देखने के लिए जाओगे इतने पहले मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स में लास्ट नंबर ऑफ कॉलम कितने, टोटल नंबर कॉलम्स n, तो यहाँ पर डियर आ जाएगा i n, यहाँ पर डियर आ जाएगा i n, ठीक। इस तरह आप jth कॉलम में आ जाइए, कॉलम में सेकंड वाला सफिक्स नहीं चेंज होगा, इसको जब अपन लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे b j, सेकंड वाला सफिक्स नहीं चेंज होगा, फिर b j डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट वाले में देखते हैं क्या आएगा b j। अब फर्स्ट सफिक्स आपका लिखते हैं, ये 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, लास्ट वाला कितना आएगा डियर, तो यहाँ पे आपके लिए बी मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। लास्ट वाला कॉलम देख लो कितना डियर, लास्ट वाला रो देख लीजिए, रो कितना, क्योंकि यहाँ पे रो चेंज हो रहा है 1 2, तो आप रो देख लो, ठीक है। तो रो अपने पास कितना n, तो यहाँ पे आ जाएगा nj, ठीक है, nj, ये आपके पास आ गया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया गया, मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन किया गया, देखो ये वाला जो ये रो मैट्रिक्स है, सेकंड वाला अपन लोगों ने कॉलम मैट्रिक्स पर लिखा, उसको डिफाइन ऐसे किया गया है कि आप इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ भिड़ा दीजिए, मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देते हैं। ये अपने पास क्या हो गया, ai1 b1 j, फिर क्या करो डियर, इसके सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ मिला दीजिए, ठीक। यहाँ पे डियर कितना आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा ai2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा b2j, ठीक। फिर इस तरह करके तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथे साथ, और लास्ट वाले को, और लास्ट वाला देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, यहाँ पे भी n एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी n एलिमेंट्स है, ठीक। तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, लास्ट वाला, इसको अपन लोग अनंत बोल देते हैं, लास्ट बोल देते हैं, लास्ट। ये जो आपके पास ये लास्ट वाला एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ से जो आपके पास लास्ट वाला है, जो कि एक्चुअली में nth एंट्री है, ठीक है, ये जो nth एंट्री है और जो इसकी nth एंट्री है, इन दोनों को आपस में भिड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो जब दोनों को भिड़ा दोगे तो डॉट 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 डॉट, फाइनली अपने लोग के पास क्या आएगा, अपने लोग के पास आएगा a in और b n j, और बीच में जितने भी एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं सबका कर दीजिएगा सम, क्या कर देंगे अपन लोग, सम। ये जो आपके पास आएगा ये आपको सिंगल एंट्री मिलेगी, जिससे पोजीशन आपको निकालना है, ए बी अगर 1 2 निकालना है या 2 1 निकालना है, तो इस तरह आप करके सारा निकालना, ठीक है। पहले रो वाइज लिखोगे, फिर दूसरे वाले को कॉलम वाइज लिखोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे, उसके बाद सम करोगे। अभी आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये आप लोगों के पास आ गया। अब सवाल उठता है सर कि यहाँ पे इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे बना सकते हैं, समेशन ऑफ ए, ठीक है, और बी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, i1 फिर 1j, i2 2j, तो जहां पे a का खत्म हो रहा है ना 2, वहीं से b का स्टार्ट हो रहा है 2, तो यहाँ से अपन लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बाकी i j तो सब में, ठीक। यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे i r और यहाँ लिखेंगे b r j, और जो r की वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां रन कर रही है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक रन कर रही है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है a by j बराबर समेशन ऑफ a i r b r j वेयर लिमिट्स रन फ्रॉम 1 to n,
ठीक है, 1 to n इसकी लिमिट्स रन करेगी। अब यहाँ पे एक चीज और, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, तो आपको दिख रहा है साफ साफ, i की वैल्यू जाएगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। i आपका आया है a वाले से, तो यहाँ पे ये जाएगा m, जाएगा आपका m, ठीक है। और j की वैल्यू कहाँ से आएगी, j की वैल्यू मैट्रिक्स b से आएगी और कॉलम में आएगी, ये होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये b तक जाता है, ठीक है। तो इस तरह करके आप सारा निकाल सकते हो। तो सवाल बता सर आप एक एग्जाम्पल समझाइए, है ना, तो इसके लिए अपन तुरंत एग्जाम्पल लेते ताकि आपको ये चीज समझ में आए। ये मैंने आपको बताया अपन ने डिफाइन कैसे किया, कि अगर हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये जनरल फॉर्मेट में कैसे डिफाइन किया गया, ठीक। अब इसी चीज को मैं करूंगा दो तरीके से करके दिखा रहा हूं, जो मैंने पीछे बनाया उसकी तरह अपन लोग एक शॉर्ट टेक्निक भी करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपन लोग कर लें, ठीक, इतना लंबा लंबा ना करेंगे। और फिलहाल यहाँ पे अपन लोग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अपन लोग को निकालना है ए बी, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपन लोग को निकालना है ए बी, तो पहले देखो ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो इसके लिए अपन लोग पहले ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2 3, ये 3/3 की है मैट्रिक्स, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 2 3, 3 रोज है एंड देयर आर 2 कॉलम्स, ठीक है, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। तो ए बी तब एग्जिस्ट करता है जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज क्या हो सेम, बताया मैंने, है ना, पीसी डॉक्टर। इसका कॉलम बोले तो ये 3 है, ठीक है, और इसका रो कितना है 3, ये दोनों सेम है, तो आंसर है हाँ, ये दोनों सेम है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो एग्जिस्ट करेगा। दूसरा क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आपको उठना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, आंसर आपको पता है। फिर अगर ए बी एग्जिस्ट किया तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो जो बचा तो बचा अपने पास क्या 3 और 2, इसका मतलब जो भी अपन लोग पास मैट्रिक्स आएगी इज ऑफ द ऑर्डर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3/2 मतलब 6 एलिमेंट्स टोटल आने वाले, जैसे एक यहाँ पे आएगा ए बी 1 1, यहाँ पे दूसरी एंट्री आएगी 1 2, फिर आपके पास आएगा ए बी 2 1, फिर आपके पास आएगा ए बी का 2 2, फिर आपके पास आएगा ए बी का 3 1, फिर आपके पास आएगा ए बी का 3 2, ये आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स आने वाले। अब एक एंट्री में आपको निकलवा के दिखाता हूँ कि कैसे अपन लोग करते हैं, ठीक। सपोज मुझे निकालना है ए बी 1 1, तो टेक्निक मैंने आपको क्या बताई थी, देखो ये आपका आई है, ये आपका जे, जो पहला आप सब्सक्रिप्ट देख रहे हो, ये आप आई, तो उसको समझो आप जे, ठीक है, कॉमन आई जे। मैंने तरीका क्या बताया था, ये जो आई है ये ए से आ रहा है, स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए की पोजीशन को बता रहा हूँ, और स्मॉल ए कहाँ का एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, तो इसलिए आपको ith रो लेनी है, ith रो लेनी रहती थी। इसका मतलब यहाँ पे i की जगह 1 है तो आप फर्स्ट रो, फर्स्ट रो बोले तो ये आपका 2 1, तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे 2 1 3, फर्स्ट रो ले लिया। अब सेकेंड वाले पे आओ, सेकेंड मतलब ये हमने जो जे आपको दिख रहा है, जे बी के लिए आया, बी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आया। अब बी की पोजीशन, क्योंकि टोटल तो ए बी आ रहा है, लेकिन ये जो सेकंड सब्सक्रिप्ट है वो बी की वजह से आ रहा है, तो ये इसका मतलब बी कहाँ का एलिमेंट है, बी का है, यहाँ का है। और जब यहाँ का एलिमेंट है बी, इसका मतलब यहाँ पे जो आपको कॉलम मिला था जेथ कॉलम, जो कि यहाँ पे 1, तो फर्स्ट कॉलम लोगे किसका, मैट्रिक्स बी का, ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब जब भी अपन लोग को 1 1 1 2 लिखा रहेगा, पहला वाला बताएगा रो पहली मैट्रिक्स का, और दूसरा वाला जो सफिक्स होगा वो कॉलम बताएगा दूसरी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे अपन लोग यहाँ पे कॉलम लिख देंगे, दिस इज 1 2 4, 1 2 4। और मैंने आपको बताया था इसको निकालते कैसे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 से 2, फिर 1 को 2 से, पहले वाले को पहले को, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे से, 1 into 2 2, 3 into 4 12, और बीच में लगा दीजिए प्लस साइन, 2 to 4 और 12 कितना आ जाएगा डियर, आपके पास 16 आ जाएगा। एक और करते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जैसे ए बी 1 2 दिया, ए बी 1 2 अपन लोग को दिया, तो ए बी अगर 1 2 दिया है तो पहला वाला आया फर्स्ट मैट्रिक्स से, आई सब्सक्रिप्ट शो करता है रो को, तो पहले वाले की अपन लोग रो लेंगे पहली मैट्रिक्स के लिए, तो वो कितनी है 2 1 3, 2 1 3 ले लिया। अब दूसरे सब्सक्रिप्ट में आपको देखो 2 दिख रहा, तो दूसरा सब्सक्रिप्ट क्योंकि 2 है इसलिए अपन लोग कॉलम लेंगे, लेकिन मैट्रिक्स बी का, तो मैट्रिक्स बी का सेकंड नंबर वाला कॉलम क्या है, वो ये है -2 1 -2 1 -3, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जब कराओगे दिस इज -1 into 1 1, 3 into -3 -9, और इन सबको करना पड़ेगा डियर सम, तो सम कर दीजिए, यहाँ पास आ जाएगा 30, 13 में 12, दिस इज -1, ठीक है। तो अब आपको सबको क्लियर होगा, इस तरह आप करके सारी एंट्री निकालिए, इस तरह करके आप सारी एंट्री निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अब हम इतना बड़ा इसको नहीं करना चाहते, इसका आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको मैं भी क्लियर कर दूंगा। हम लोग इतना बड़ा इसको नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि मैं पहली बार बता रहा इसलिए मैंने इसको डिटेल बताया, हम चाहते हैं लेकिन इसको कुछ ऐसा कीजिए सर कि तुरंत आंसर अपन लोग का आ जाए। तो तुरंत आंसर के लिए क्या करना होगा, देखिए मैं आपको उसकी टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है, इसको अपन लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक,
जैसे अपन लोग का क्या है 213 या इसी बता देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। चलो अब इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अपन लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, अपन लोग को बस ये पता है कि भैया अगर ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी बस आपके दिमाग में, लेकिन ये इमेज बन जानी चाहिए कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स अपन लोग को रिजल्ट मिली। ये 3/3 था, ये आपका 3/2 था, 3 बराबर है, तो यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/2 की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, और बस यहाँ पे एक एंट्री यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब टोटल आपके पास 6 एंट्रीज आने वाली। अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ ए बी 1 अभी जैसे मैंने लिखा था ए बी 1 फिर ए बी 2 ए बी 2 ए बी 3 और ए बी 3 ठीक, तो आपके पास इतनी एंट्रीज आने वाली, 6 एंट्रीज, सबका एक एक करके आंसर निकालेंगे। तो कैसे कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ठीक है, बस आपको अच्छे से समझना है, उसको लिखना, समझिएगा अच्छे से। तो देखो जो पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, पहले वाले एंट्री की बात करना चाहूँगा, पहला वाला, पहले एंट्री मतलब ए बी 1 तो आपको देखो दिमाग में क्या रखना, आपको ये तो समझ में आ गया, अगर ए बी 1 लिखा तो मतलब पहला सब्सक्रिप्ट पहली रो को बताता है, इंडिकेट करता है, और दूसरा वाला कॉलम की बात करता है। तो रो को अपन लोगों को कॉलम से भिड़ाना है। तो भिड़ाने के लिए देखो, अगर आपको कोलिजन करना होगा, है ना, कोलिजन करना होगा, तो भिड़ाने के लिए देखो, अगर आपको कोलिजन करना होगा, देखो ऐसे तो कोलिजन होगा नहीं, ऊपर से निकल जाएगा। अगर आपको कोलाइड कराना तो इसको ऐसे करके ऐसे भिड़ाना पड़ेगा, या इसको ऐसे करके ऐसे भिड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले हैं कि देखो ऐसे तो कोलिजन नहीं होगा, इससे नहीं भिड़ने वाला, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके 90 डिग्री रोटेट करके तब इससे भिड़ाएंगे। कहने का मतलब क्या, बात समझना। देखो इस फर्स्ट रो, क्योंकि 1 आया है, इसकी आपको फर्स्ट रो लेना है और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ भिड़ाना, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इस वाला जो ये पहले रो है, पहले जो रो है, ये जो आपको 213 दिख रहा है, 213 दिख रहा है, अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 213, इसको ऐसे लिख देंगे, 213 ऐसे लिख देंगे, और इसको भिड़ा देंगे 1 2 4 से। एक कॉलम क्या 1 2 4, ठीक है। मैंने मतलब क्या किया, अपनी रो को ऐसे करके 90 ताकि मैं इससे भिड़ा सकूं, और फिर उसके बाद भिड़ा दूं। भाई 2 को 1 से बढ़ाओ, 2 1 2, यहाँ लिख देते हैं 2 1 2, फिर इसको इससे बढ़ाओ 1 2 2 लिख देते हैं, फिर को 4 से बढ़ाओ, ये 12 आ गया, बीच में प्लस साइन लगा देंगे, ये आपको पहले एंट्री मिली। ठीक है, तो आप क्या किया करो, यहाँ पे छोटा सा ऐसे लिख लिया करो, यहाँ पे छोटा सा यहाँ लिख लिया, ये जैसे फर्स्ट कॉलम है, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला लिख लूंगा, फर्स्ट 2 1 3। अच्छा नेक्स्ट वाला रीड आउट करते हैं, नेक्स्ट वाला क्या, ए बी 1 2। तो फर्स्ट रो तो अपन ने इसको उल्टा कर, मतलब ऐसे 90 डिग्री रोटेट करके लिख दिया। अब सेकंड वाला कॉलम लेना, तो सेकंड वाला कॉलम आपको ये सेकंड वाला, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -4, ठीक है, 1 1 1, फिर क्या करेंगे 3 × 3 -9, और सबको अपन लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस प्लस, ठीक है, इसको सबको जोड़ेंगे। तो इस तरह आपका ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाले में आओ, जब नेक्स्ट वाली रो पे जाओगे 2 1 आ गया, तो यहाँ पे बस आप क्या करोगे, अब फर्स्ट वाले की सेकंड रो ले लेंगे। सेकंड रो बोले तो ये वाली बात हो जाएगी, ये वाली सेकंड। अब यहाँ पे आप लिख लो 3, क्योंकि भिड़ाना है तो इसको ऐसे करके लिख लेंगे, -2, और यहाँ पे लिख देंगे 1। अब सबसे बढ़ाओ, 3 × 1 3, -2 × 2 -4, ठीक, फिर कितना 1 × 4 +4। अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ, नेक्स्ट वाले में आप सेकंड वाले लो, क्योंकि 2 2 आया ना, सेकंड रो, ठीक है, रो हमेशा पहले वाली मैट्रिक्स, कॉलम हमेशा दूसरा वाली मैट्रिक्स। 3 -2 -6, फिर -2 × 1 -2, ठीक, फिर आपका 1 × -3 -3, ठीक है। अब लास्ट वाले में आ जाओ, अब इसको रब करके फिर यार लिख देना, ठीक। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे आप डायरेक्ट कर लोगे, हो सकता है कि आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे भैया क्या है, -101 है, तो अपन लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1 और मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए करा दीजिए, -1 × 1 -1, 0 × 2 0, 1 × 4 4, यहाँ लगा दिया प्लस, फिर इसको कराओ +2, ये आ जाएगा 0, ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 × -3 भाई समझ में आया कि नहीं, एक बार चैट बता दो, ये सॉल्व लिख दो एक बार चैट में, उस बार आप सॉल्व करके आंसर लिख दोगे, ठीक है, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो। जैसे चैट में एक बार सब लिख दो, तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, 2 2 4 12 16, 9 4 13 1 का 12 -2 है ना, 4 -4 कट गया, दिस इज 3, इस बार -5 -6 -11, ये आपके पास आ जाएगा -1 और ये आपके पास आ जाएगा 3। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिखो, आपको समझ में आया कि नहीं। अर्षित यस सर, अभय यस सर, अनीश यस सर, ठीक, समीक्षा यस सर, ठीक। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, ठीक। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताना, ये तो मैंने आपको ए भी बता दिया, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एग्जिस्ट किया, उसके बाद कैसे इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। जल्दी से मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा,
जल्दी बताइए, जल्दी से। सबसे पहला आंसर दिया डियर समीक्षा ने, नो, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? मैं आपको रीजन बता दूं। भाई रूल अपन लोग ने क्या पढ़ा, जल्दी बोलो। रूल अपन लोग ने पढ़ा था पहली वाली मैट्रिक्स का, याद रखना, पीसी डॉक्टर, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो। अब जब बीए पढ़ोगे तो बीए आपकी पहली मैट्रिक्स हो गई और उसका कॉलम है 2, उसका कॉलम है 2। दूसरी वाली मैट्रिक्स ए है, पोस्ट वाली, पोस्ट मल्टीप्लायर, उसका लेना है रो, रो है 3, और 3 2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, 3 2 के बराबर नहीं होता, इसलिए बीए एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल अपन लोग को पता चल गया। ये पता चला कि समटाइम्स ए बी एग्जिस्ट करता है और एट द सेम टाइम, मतलब ए बी एग्जिस्ट कर रहा होगा, एट द सेम टाइम बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी पॉसिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट करे तो बी भी एग्जिस्ट करे। जबकि 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 रियल नंबर में क्या होता है, अगर 2 into 3 है तो इसको अपन लोग 3 into 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ए बी है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको बी ए लिख दो और ये दोनों आपस बराबर हो जाएंगे। पहली बात तो कभी कभी ये भी हो सकता है बी ए एग्जिस्ट ही ना करे, निकालने के बाद बराबर करने के बाद तो बाद में बात करेंगे ना। पहले ये देखो बी ए एग्जिस्ट तो करे, तब तो देखो कि बराबर है कि नहीं है बराबर। तो हो सकता है कि बी ए एग्जिस्ट ही ना करे, एग्जिस्ट ही ना करे, तो ये भी आपको केसेस मिलेंगे। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या जरूरी के बराबर हो? तो आंसर नॉट ऑलवेज। एक बात और सुन लो, देखो अभी तो मैंने बताया कि देखो ये पॉसिबिलिटी है कि ए भी एग्जिस्ट करो और बी एग्जिस्ट ना करो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके दिमाग में आएगा कि सर हो सकता है बी एग्जिस्ट करो और ए भी एग्जिस्ट करो, तो क्या दोनों बराबर होंगे? तो इसी के लिए देखिए मैंने नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट नोट मैंने लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। दूसरी बात देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अगर अपन लोग बात करें, क्योंकि देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जांपल भी आपके पीछे ये रखा हुआ, आप एग्जांपल ले सकते हो, इसमें ए भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और कभी कभी करेगा भी, कर भी सकता नहीं भी कर सकता। अब जब करेगा तो क्या बराबर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसको अपन लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन जनरल। इन जनरल मैंने आपको बताया, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ए बी बी ए बी बी ए बोथ एग्जिस्ट। जब यहाँ पे लिखना पड़ जाता है कि अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बोथ एग्जिस्ट, तो ए बी इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होता। इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल मतलब किसी किसी केस में हो भी सकता है, किसी किसी केस में डियर हो भी सकता है। तो वो केसेस क्या है? वो केसेस क्या है जिसमें ए बी और बी आपस में बराबर हो जाए, है ना? वो केसेस क्या है डियर कि जिसमें ए बी और बी ए बराबर हो जाए। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। अगर मैं पहली बात करूं, ए और बी दोनों को डियर मान लो नल मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी बोथ आर नल मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर नल मैट्रिसेस, ठीक है। ये मैं डियर कौन से केसेस ले रहा हूं? जिसमें ए बी आपको बी ए के बराबर मिल जाएगा, ए बी बी ए के बराबर आपको मिल जाएगा अगर दोनों आपने ले लिया नल मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि दोनों का नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराओगे नल मैट्रिक्स आएगा। दूसरा दूसरा अगर मान लीजिए मैंने दोनों को आइडेंटिटी मैट्रिसेस ली, इफ ए एंड बी बोथ आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, अगर दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कराओगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, तो उस केस में भी ए बी बराबर बी आएगा। अब क्या, एक बात बताइए, आपने तो ये बहुत जनरल केस ले लिया, दोनों आइडेंटिटी ले लो, दोनों ना ले लो, तो आ ही जाएगा। कुछ ऐसा लीजिए नॉन जीरो मैट्रिक्स टाइप का हो समथिंग, और उनका प्रोडक्ट करा, कुछ इससे हटके, क्योंकि अभी हमने ए और बी दोनों सेम लिया, ये इस केस में क्या है, ए बी जो थे दोनों सेम आर सेम। तो अब मैं एक एग्जांपल आप मुझे ऐसा लेके बताइए जिसमें ए और बी डिफरेंट, तो वो भी अपन लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपन लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल इसको लेकर दिखाऊंगा, सपोज मैंने ए को ले लिया, ठीक है, ए को मैं ले लिया 5 1, ठीक, 1, और यहाँ ले लिया 4, ठीक, ए को मैंने ये माना 5 1 4 5 1 4, ठीक, एंड बी को मैं, हाँ समीक्षा पूछिए। किसमें, किस एग्जांपल में? हाँ 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 हाँ, आंसर तभी तो ये मैंने यहाँ पे केस लिया ना, ए बी इज इक्वल टू बी।
समीक्षा जी का क्वेश्चन है कि ए और बी जब अपन लोग प्रोडक्ट करेंगे दोनों सेम आएंगे। हाँ, क्योंकि इसी का केस है ना भाई, ए बी और बी ए वाले में एग्जांपल है ना, जिसमें आप ए बी निकालो बी ए निकालो। आप तो सोचो अगर दोनों नल मैट्रिसेस हैं तो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कराओ चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो सेम तो आएगा, चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो सेम आएगा, नल मैट्रिक्स आंसर आएगा आपका, आइडेंटिटी में दोनों में आएगा। अब मैं आपको इस टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैंने दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस लिए, तब भी आप देखोगे ए बी और बी ए निकालोगे सेम है। मैं वो भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप इस ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर किसका सेम होगा बताइए? हाँ, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर यहाँ पे जो अपन लोग एग्जांपल ले रहे हैं वहां पे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम, ठीक है, वहां पे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। और अगर ए बी बराबर बी ए होना है तो दोनों के ऑर्डर को सेम होना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर डिफरेंट ऑर्डर हो गए तो ए बी का ऑर्डर कुछ और आएगा, बात समझ रहे हो? और बी ए जब निकालोगे तो बी ए से ऑर्डर कुछ और आएगा, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो ही नहीं पाएंगे। भाई समीक्षा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर ये बताइए, क्या मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि ए और बी के दोनों के ऑर्डर अलग हो जाए? तो आंसर है नो। ये जो इसकी हैपनिंग होगी ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ये दिमाग में आप लोग रख लो, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, ये केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए लगेगा और सेम ऑर्डर के लिए। भाई सर आपने स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि डियर यहाँ पे स्क्वायर इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर जब सेम करोगे तो जैसे मानो यहाँ पे 2/3 है, लेकिन अच्छा एक चीज है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये भी आप देखो, मैंने यहाँ पे सेम ऑर्डर लिखा है ना, तो आपके दिमाग में आएगी बात, बताइए अगर मैं ए को ऐसा ले लूँ कुछ, ठीक है, ए को कुछ ऐसे लूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स टाइप का 1 2 3 है ना, 4 5 6 ऐसा कुछ समथिंग ले लूँ, और वो भी मैं आपका डाउट कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, सेम ऑर्डर मैंने स्क्वायर क्यों कर दिया, मैं केवल सेम ऑर्डर लिख देता, लेकिन मैंने स्क्वायर क्यों कर दिया? तो तुम खुद सोचो, 6 5 2 1 3 5 कुछ भी ऐसे लिख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अगर इसका ऑर्डर बताऊँ तो आप बताओगे 2/3, इसका ऑर्डर कितना है? तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो अब एक बार बताओ, क्या इसका कभी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा? बताओ समझ, क्या मल्टीप्लीकेशन कभी एग्जिस्ट करेगा इस वाली मैट्रिक्स का ए बी का? बताओ, नहीं करेगा, कॉलम कभी रो के बराबर ही नहीं आएगा, कॉलम कभी रो के बराबर ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिसेस को। स्क्वायर में क्या होगा, 2/2 है तो इधर भी 2/2, उधर 1/1 है तो इधर भी 1/1 है, इधर 3/3 तो इधर भी 3/3, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? समीक्षा पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो इसलिए तो मैं ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ बिल्कुल दिमाग बैठा लो, ये मैं ए बी बराबर बी है आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिसेस में अगर ऑर्डर सेम नहीं हो तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। पहले तो अपन लोग को मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करा, तो यहाँ पे भी देखो, जैसे मैं 2/2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो बी मैट्रिक्स में 2/2 की लूंगा, तभी आपको ए बी बराबर बी ए मिलेगा। अगर आपको ए बी बराबर बी ए करना है तो यही सब आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं इसको कर दिया 1 5 -1 -1, ठीक है। अब जल्दी से बिल्कुल 5G स्पीड में जल्दी से मुझे तो आप लोग ए बी की वैल्यू निकाल के बताओ चैट बॉक्स, जल्दी से ए बी की वैल्यू निकाल के बताइए चैट बॉक्स। देखिए सबसे पहले कौन निकाल, मुझे आंसर पता है लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ए बी की वैल्यू जल्दी से बताओ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। जल्दी से बताओ ए बी का आंसर क्या है, ए बी का प्रोडक्ट कराइए, तो ऑर्डर सेम है, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी 2/2 की ऑर्डर मिलेगी, है ना। उसमें 4 एलिमेंट आने, एक एलिमेंट आपका इधर आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, बस इसमें एंट्री रख दीजिए। एंट्री क्या क्या है जल्दी बताइए, जल्दी बताओ आंसर। अरे बस देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 1 लिखा है ना, 5 1 इसको 90 रोटेट करके लिख दो, 5 × 1 5 लिख दिया, 1 × -4 लिख दिया, ठीक। अब 5 1 को इसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करो, सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करो, 5 × -1 -5, 1 × 5 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +5 आ गया। देखो कितना सिंपल है। अब क्या करोगे, सेकंड वाला ले लो, सेकंड वाला, आप देखो यहाँ पे 4 1, अब अपन लोग यहाँ पे 4 1 लिखें, 4 1 वाले से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्योंकि सेकंड वाले पे आ गए ना, इसलिए सेकंड हो गया, 4 1 4 और 1 × -4 दिस इज -4, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आपके पास आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा आपके पास +5, ठीक। तो आपके पास आंसर कितना आ गया डियर, आंसर आ गया 5 - 4 के 1,
दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। अब जरा जल्दी से बी ए निकाल के बताओ क्या है। ए बी तो मैंने निकाल दिया, जल्दी से बी ए बताओ। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ऑफ ऑर्डर 2। बी ए निकाल के बताओ क्या है, जल्दी से आंसर दो सब लोग। भाई डायगोनल में अगर 1 आ रहा है बाकी सब 0 है तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब जल्दी से बी ए आप निकालो, जल्दी से सब लोग बी ए निकालो, देखो कितना आ रहा है, जल्दी से बी ए निकालो। किसी का आया आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए, बी ए निकालिए, अरे आप वेट फास्ट। चलिए समीक्षा जी का आंसर आ चुका, 101001। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन once again, you get an identity matrix that means AB is equals to BA। तो ये देखिए मैंने कुछ आपको इस टाइप के एग्जांपल्स बता दिए, लेकिन AB बराबर BA सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए मिलते हैं, वो भी A और B का दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन AB बराबर BA होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटेटिव तो आपका आंसर होगा मे बी और मे नॉट बी, लेकिन इन जनरल क्योंकि ज्यादातर केसेस में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, लेकिन देखो यहाँ पे इसलिए इन जनरल भी लिखा हुआ है, इन जनरल होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए आप लिखोगे ए बी नॉट इक्वल टू बी, पर दिमाग में उठता है किस केस में ए बी बराबर बी ए होता है, तो मैंने आपको ढेर सारे एग्जांपल दे दिए। ए एंड बी आर नल मैट्रिसेस ऑफ द, ऊपर मैंने सेम ऑर्डर लिखा, इसमें भी सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, याद रखना, ठीक है, आर नल स्क्वायर मैट्रिसेस। ए एंड बी आपने लिया है, लेकिन नल में भी देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं, नल स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। इफ ए एंड बी और आइडेंटिटी मैट्रिसेस तो आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं, इसमें भी आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इतनी बातें अपन लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है, बहुत डिटेल में अपन लोग पढ़ रहे हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको बुक भी उठाने की जरूरत ना पड़े, बुक उठाओ तो सब क्वेश्चन, थ्योरी वोरी बिल्कुल आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाए अच्छे से, और मैं क्वेश्चन भी इतने करा देता हूँ कि बिल्कुल डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो कंटेंट आपको बड़ा सॉलिड मिल रहा है और आपके बोर्ड के हिसाब से इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आप बिल्कुल वीडियो पे टच करके पढ़िए और आपको सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन जो यहाँ पे नहीं आ रहा उसको डिस्कस करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब इसमें क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के बारे में आप जानते हो, अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, पहले ये भी देख लो, व्हेनेवर बोथ साइड्स आर डिफाइन, अगर दोनों तरफ डिफाइन है तो मान लो पहले बी ए के साथ था, एसोसिएटिव लॉ आप जानते हो, मान लो बी पहले ए के साथ था, ऐसा कुछ खटपट हो गई, अभी बी सी के साथ चला गया, लेकिन अभी भी तीनों दोस्त हैं। कहने का मतलब ये है पहले ए बी को मल्टीप्लाई करा लो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या बी सी को पहले मल्टीप्लाई करा लो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों केसेस में आंसर क्या आएंगे, सेम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। इसके बाद क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी। एक चीज और देख लो डियर, मैंने यहाँ पे ए और बी प्लस सी के बीच में ना कहीं डॉट लगाया है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना मैंने डॉट लगाया है ना मैंने क्रॉस लगाया है, तो ये सब सिंबल आपको नहीं यूज करने जाना, ये सब सिंबल आपको यूज नहीं करना, ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए, ठीक। कुछ नहीं लिखोगे, बस सिंपल जैसे लिखते हैं वैसा, ए कुछ नहीं लगाओगे यहाँ पे बी प्लस सी, दिस इज ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको डियर बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये लेफ्ट से आ रहा है, ए जो है लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। और सी यहाँ पे राइट पे हो रहा है, तो इसको डियर अपन लोग बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आई होप आपको यहां तक अंडरस्टैंड हो गया होगा, अब आगे बढ़ो, ठीक है। तो इफ ए इज एन m by n मैट्रिक्स, सुनिए, इफ ए इज एन m by n मैट्रिक्स देन आई एम क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इनटू a इज इक्वल्स टू ai, ठीक है। तो आई एन क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो कहोगे यहाँ पे इसका ऑर्डर कुछ और यहाँ पे कुछ और, ऐसा है एक्चुअली में कि जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कुछ और होगा, इसका ऑर्डर होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर एग्जिस्ट करा है, अगर मल्टीप्लिकेशन या तो फिर आपका भैया दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन रेक्टेंगल, देखो एक चीज पहले समझो, जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये m by n ऑर्डर की होगी या 2 by 2 की होगी, 3 by 3 होगी, लेकिन a के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो हो सकता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया 1 0 0, ठीक है, ये 2 by 2 ऑर्डर की, ठीक। अब जब मैं इसको a से मल्टीप्लाई कराऊंगा, a से मल्टीप्लाई, a जो है मान लो एक मैट्रिक्स है,
वो 2/3 की, तो 1 2 3 4 5 6 ये अपन ने लिया, ये 2/3 की मैट्रिक्स हुई, 2/3। तो ये तुमने क्या लिखा है, ये तुम्हारा आई है 2 और ये एक मैट्रिक्स है तो I2 है, इसको मैं प्रोडक्ट करा रहा हूँ। तो अगर आप इसको प्रोडक्ट कराओगे आपको मिलेगा ए, आपको मिलेगा ए। लेकिन अब मैं अगर ए को पहले लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, अब इसका ऑर्डर 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। तो अब जब इससे आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन को एग्जिस्ट होने देना, आई और ए आई दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे 3 है तो इसको 3 लेना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा 3। और एंटी मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो 3/3 कितना लेना पड़ेगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। और यही रीजन है कि ये वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये ए है, ये वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 3 की है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे आई एम हो गया, यहाँ पे आई एम। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज ये ऑर्डर क्यों चेंज हो गया, भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का प्रोडक्ट आपको ही देगा। ठीक, इफ A is an empire matrix and ये O होता है, O जीरो नहीं, O is a null matrix, then null matrix अगर तुम किसी को बढ़ाओगे, इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल होता है, अगर null matrix तुम किसी के साथ प्रोडक्ट कराओगे और मल्टीप्लिकेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा null matrix है, चाहे लेफ्ट से कराओ चाहे राइट से। ठीक है, आंसर हमेशा क्या आने वाला है, null matrix। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपके क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल दीजिए, ऐसा दीजिए, ऐसा दीजिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज पॉसिबल। ये तो मैंने आपको बताया, अगर आप स्क्वायर मैट्रिसेस लोगे तो स्क्वायर मैट्रिसेस ले लो और दोनों का ऑर्डर सेम है, जैसे यहाँ पे मैंने 2/2 लिख दिया, 2/2 लिख दिया, या 3/3 की लेते 3/3 लिख देते, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सब तो बराबर है, कॉलम को यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम ऑर्डर है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑलवेज पॉसिबल। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की तो उनका प्रोडक्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अच्छा सेकंड देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स। मजेदार बात है, सुन मजेदार बात, अभी जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था लास्ट वाला, इसकी प्रॉपर्टी में, तो इसकी प्रॉपर्टी में ये था कि ए कोई मैट्रिक्स थी, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, और यहाँ पे जो ये नल मैट्रिक्स है उसको अगर आप नल मैट्रिक्स को नॉन नल मैट्रिक्स के साथ अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो आपको नल मैट्रिक्स देगा, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स में कोई एक नल मैट्रिक्स थी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दो मैट्रिक्स दोनों ही नॉन नल मैट्रिक्स हो, मतलब वो नल मैट्रिक्स नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए। ये रहा इसका एग्जांपल। देखिए ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गिव द एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्ट टू मैट्रिसेस, ठीक है, गिव द एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस whose product be a null matrix while neither of them is the null matrix। कोई इनमें से null matrix नहीं, लेकिन प्रोडक्ट आपका null matrix आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो आपका ये एग्जांपल आप याद कर लो। यहाँ पे आप एंट्री भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एंट्री ले लो से m, और यहाँ पे कोई भी एंट्री ले लो n, ठीक है, लेकिन बाकी सब सेम रखना 0 0 0। और आप देखोगे आप ए बी निकाल के देखो, आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा 110%। यू कैन चेक, आप चेक कर लो, अगर आप ए बी निकालोगे नल मैट्रिक्स आ जाएगा, जबकि दोनों ही नॉन नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स हो तो इसके सभी एलिमेंट्स होंगे, तो आप देखोगे आसानी से आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और देखिए एग्जांपल, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मान लीजिए हमने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिया है ना, और वो नल मैट्रिक्स आ जाता है, देन इट डजंट नेसेसरली इंप्लाई दैट कि बी ए भी नल मैट्रिक्स होगा। देखो ये भी मजेदार चीज है, हो सकता है मैंने दो मैट्रिसेस ऐसी ली जिसमें ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों कर रहा है, पहले वाले से नल मैट्रिक्स आ गया और दूसरे वाले से नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके लिए आप एग्जांपल लिया ले, देखो जैसे ये मैंने लिया 0 1 0 0 और ये मैंने बी लिया है 1 0 0 0, ठीक है। मतलब यहाँ ऊपर वाले एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 में ले रहा था 1 2 पोजीशन 1 2, और यहाँ पे क्या होगा 1 1 पोजीशन ले लिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम, बी बी, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ याद रखने के लिए, तो बी बी दोनों में सेम, ठीक है। अगर आपको नीचे वाले के लिए एग्जांपल बनाना होगा तो ए वाली मैट्रिसेस चेंज होती है, ठीक है, ए वाली मैट्रिसेस चेंज होगी। तो ए वाले में अपन लोगों ने क्या किया है, जैसे यहाँ पे आपने लिया है फॉर एग्जांपल ए बी, देन ए बी नल मैट्रिक्स, देन बी ए, ठीक है, बी ए, लेकिन बी ए देखो अब यहाँ पे देखो फायदा क्या है आपका, इसीलिए हम लोग एग्जांपल सेम रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। अब जो मैंने ये ऊपर वाला एग्जांपल लिया ना, ये आपके लिए दो तरीके से काम आ रहा है, दो तरीके से। पहला किस तरीके से काम आ रहा है, देखो पहला इस तरीके से काम आ रहा है कि अगर मैं ए बी ले रहा हूँ, ए बी आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए जबकि दोनों नल मैट्रिक्स नहीं। दूसरा ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ए बी आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है लेकिन बी ए आपको नल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है, एक्चुअली बी ए की वैल्यू ये आ रही है, बी ए की वैल्यू आ रही है 0 1 0 0। तो इस टाइप की मैट्रिसेस हमेशा याद करो, इस टाइप की मैट्रिसेस
स्क्वायर मैट्रिक्स लेना, सेम ऑर्डर का लेना, इसमें पहले वाले में कोई वैल्यू, जैसे मान लो ये मैं 5 लिख देता हूं 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मुझे बनाना होता 2 0 0 0। आप चेक कर लो, ये जो मैंने मैट्रिसेस ए बी बनाई है, इसमें अगर आप ए बी चेक करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा, और जबकि बी आपका नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो। इस तरह आप ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। तो हमेशा कोशिश किया करो जब भी एग्जाम्पल याद करो, कॉमन एग्जाम्पल बनाओ जिसमें आपको सारी चीजें मिलें, ठीक है, तो उससे एक याद रखने से आपको सारे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, और ये वाला जितना मैंने आज पढ़ा है उससे लग जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आगे टर्मिनल में भी अपन लोग इसका यूज करने वाले हैं, इसके ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भी अपन लोग को नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप करेंगे और आगे टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, पहले इसके ढेर सारे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। आप लोग का स्पीड टेस्ट भी लेंगे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करो, ठीक। पहले इसके इनके क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करते हैं, पहले आप बुक से लगाओ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग और प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया। हाँ समीक्षा जी बोलिए। हाँ डियर, पूरे मैट्रिक्स में अगर आपको कहीं भी आई कैपिटल लेटर में दिख गई तो आप समझ जाना वो आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे जो क्वेश्चन था ये आई क्या है, ये आई डियर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसका ऑर्डर भी होगा कुछ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या समीक्षा इसका ऑर्डर बता सकती है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो इसका ऑर्डर होगा डियर 2। रीजन जान लो क्या है, क्योंकि xi जो है, xi ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, x तो आपका क्या है, x आपका क्या है, कोई कांस्टेंट होगा, अभी वेरिएबल है लेकिन है कोई कांस्टेंट, एक्सक्यूज मी। तो x को जब आप i से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, और y को जब a से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लोग को एक मैट्रिक्स मिलेगी। एक ऑर्डर अपन लोग को पता है, एक ऑर्डर है 2/2। तो एक बात बताओ, एक मैट्रिक्स मान लो सपोज तुम्हारी a है, एक मैट्रिक्स b है, और दोनों का एडिशन तभी कंफर्मेबल होता है जब इन दोनों के सेम ऑर्डर, इन दोनों के सेम ऑर्डर। इसका मतलब y का जो ऑर्डर होगा वही xi का होगा, तो y का ऑर्डर 2 है ना, 2 है, तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, 2 की, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो अपन लोग, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप अपनी क्वेरी को हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ के उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।